उधार लेकर घी पीने वाली कहावत आपने सुनी ही होगी। चारवाक दर्शन भी यही कहता है, इसी तरह का उसका भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज हम आपको इसकी हकीकत वाली तस्वीर दिखाएंगे कि सत्ता पाने की चाह में सियासी पार्टियां उधार लेकर सूबों को कर्ज के दलदल में फंसा दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश का इस वक्त अपने सबसे बुरा दौर जो है हिमाचल प्रदेश के लिए वो दिख रहा है। फ्री की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पैरों में कर्ज की बेड़ियां डाल दी। हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब पाई पाई बचाने में जुट गई है और 5 दिन के इंतजार के बाद 5 सितंबर को सूबे के 1,85,000 कर्मचारियों को वेतन तो मिल गया, लेकिन प्रदेश के 1,74,000 से ज्यादा जो पेंशनधारी हैं उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली है। यानी लंबे इंतजार के बाद पेंशन अभी भी नहीं मिली, सैलरी मिल गई है। ये गनीमत है। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के 1 महीने के वेतन की रकम 1200 करोड़ रुपए के करीब है और इसी की तरह पेंशन का 1 महीने का अमाउंट 800 करोड़ रुपए है। यानी पेंशन पर और सैलरी पर हिमाचल की सरकार, सुक्खू सरकार 2000 करोड़ रुपए हर महीने खर्च करती है। देना होता है एक दीनदारी एक तरह से, लेकिन ये राशि भी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास नहीं आ पा रही है। सरकार को 1 महीने के वेतन और पेंशन के लिए 1200 प्लस 800 कुल 2000 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं और इसके लिए भी दिक्कत हो गई सरकार के पास। हिमाचल प्रदेश ट्रेजरी के मुताबिक प्रदेश में कुल 1,85,486 सरकारी कर्मचारी हैं और इनके लिए खर्च होता है 1200 करोड़ रुपए हर महीने। स्टेट ट्रेजरी से 1,74,672 लोगों को पेंशन भी दी जाती है। इसके लिए खर्च होते हैं 800 करोड़ रुपए हर महीने। अब आपको यह भी बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस विभाग में कितने कर्मचारी हैं। कुल कर्मचारी हैं 1,85,486, 1200 करोड़ रुपए हर महीने खर्च होते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए 78,867 कर्मचारी हैं। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग जो PWD है, जो सड़कें बनाता है विभाग, उसके 19,207 कर्मचारी हैं। जल शक्ति IPH के 15,218, पुलिसिंग से जुड़े 16,366, स्वास्थ्य से जुड़े 14,627 और बाकी कुछ विभागों के बचे कुचे कुल 41,201, यानी कुल 1,85,486 कर्मचारी हिमाचल सरकार के अधीन काम करते हैं और हिमाचल प्रदेश के हालात विकट हो गए हैं। सरकार पाई पाई बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी कह रहे हैं प्रदेश पर आर्थिक संकट नहीं है। सीएम सुक्खू प्रदेश की इस हालत का जिम्मेदार जयराम सरकार यानी पिछली सरकार को ठहरा रहे हैं। 2019-20 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे, 2018-19 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो फ्री वीज बांटी गई उससे प्रदेश के खजाने को बहुत नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब अधिकारियों ने मेरे पास राज्य सरकार का लेखा जोखा जो पिछली सरकार थी रखा और मैंने उसी दिन से प्रयास किया और हमने 1 साल में 20% अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। तो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं पिछली सरकार पर कि सरकार ने पिछली सरकार ने चुनाव से पहले फ्रीबीज बांटने के लिए राशि खर्च कर दी, वो बोझ हो गया है। उन्होंने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था में 20% का लगभग रेवेन्यू में सुधार दर्ज किया है। लेकिन बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा आने वाले महीनों में भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर भुगतान होने को लेकर संशय बना हुआ है, डाउट बना हुआ है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि प्रदेश में आर्थिक संकट आ चुका है। मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना चाहिए, ये मान लेना चाहिए। पहले पेंशन जो है वो देनी चाहिए थी, देनी तो दोनों एक साथ चाहिए थी, क्योंकि पेंशन किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की EMI है, किसी ने बच्चों के लिए कोई स्कूल की फीस जानी है या अन्य किसी ने ऋण ले रखे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको करना चाहिए था और समय पर कर देना चाहिए था। अब आज 9 तारीख आज तक आई नहीं है, देनी होती तो कहते दे देंगे उसी दिन। तो इसका मतलब है अगले महीने और देरी आएगी, क्योंकि आर्थिक संकट आ चुका है, ये मान लेना चाहिए और इसमें सभी को मिलकर के प्रयास करना चाहिए प्रदेश हित में। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं। तो बीजेपी फैक्ट्स पर बात करते हुए कह रही कि आज 9 तारीख हो गई है, अभी तक पेंशन नहीं मिली है
क्या ये आर्थिक संकट नहीं है? और अगर इस महीने 9 तारीख तक पेंशन नहीं आई है तो अगले महीने ये फासला, ये तारीख और ज्यादा आगे होगी, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल पार्टियां फ्रीबीज को सीढ़ियां बना लेती हैं चुनाव में। बड़े बड़े वादे फ्री का एक तरह से ऐलान कर दिया जाता है और इसी फ्रीबीज की बैसाखी पर पार्टियां कुर्सी भी हासिल कर लेती हैं। जनता को फ्री की लत लग जाती है, जिसकी वजह से राज्य कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। हिमाचल प्रदेश भी फ्रीबीज के बोझ से अब दरकने लगा है। इसका असर अब दिखने भी लगा है। सोचिए, अभी तक सैलरी को लेकर दिक्कत थी, अभी पेंशन को लेकर भी दिक्कत बनी हुई है। तो सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए का खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहां लागू कर दी गई है। इससे 1000 करोड़ रुपए का खर्चा और बढ़ गया। फ्री बिजली पर सालाना 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। इन 3 स्कीम पर ही सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव हिमाचल का, सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने कई बड़े वादे कर दिए। फ्रीबीज के वादों पर कांग्रेस सरकार में भी आ गई और उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार को भारी पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। ये तो आप समझ ही गए। अब जरा इस आंकड़े को भी देखिए जो बताता है कि हिमाचल प्रदेश पर किस तरह से बोझ पड़ रहा है। जरा सोचिए कि आखिर फ्रीबीज कैसे फंदा बन जाता है किसी भी राज्य सरकार के लिए। बात की शुरुआत हम करेंगे हिमाचल प्रदेश से ही। हिमाचल का बजट कितना है? हिमाचल प्रदेश में बजट जो है लगभग 58,000 करोड़ से ज्यादा का है। 58,400 करोड़ से ज्यादा का बजट है हिमाचल प्रदेश की सरकार का। अब इस बजट में बाकी खर्च कितना होता है ये समझिए। लगभग 42,079 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सैलरी पर। 79 करोड़, इसमें से ये माइनस करिएगा। ये खर्च हो रहा है लगभग वेतन पर, सैलरी पर, पेंशन पर और कर्ज चुकाने पर। ये हिस्सा हुआ खर्च वेतन पर, पेंशन पर और कर्ज पर। यानी ये जो बजट है राज्य की सरकार का, इसका 70% जो है सरकार खर्च कर दे रही है वेतन पर, पेंशन पर, कर्ज पर। 70% से भी ज्यादा का हिस्सा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। और बाकी बचा कितना? 28,000 कर्मचारियों का जो बकाया है वो भी हो जाता है लगभग 1,000 करोड़ रुपए। ये जो है बकाया है। पेंशन बाकी आप जान रहे हैं, ये बड़ा आंकड़ा है। आप समझिए कोई भी राज्य सरकार है, अगर वो 70% अपना बजट वेतन पर, पेंशन पर, कर्ज पर खर्च करेगी, कर्ज के ब्याज पर खर्च करेगी, तो बाकी उसके पास विकास के लिए पैसा कहां से होगा? आप कहेंगे कि हमारी सड़क नहीं बनी है, आप कहेंगे कि बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। विकास के जो दूर दूर की बातें हैं वो बहुत दूर हैं। जो बुनियादी ढांचा है अगर वो नहीं है तो आप खुद सोचिए कि सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? क्यों? क्योंकि सरकार से पहले कोई भी राजनीतिक दल जो है वो बड़े बड़े वादे करता है। फ्री बिजली, फ्री ट्रेवलिंग, महिलाओं को पैसे, इस तरह का जो वादा किया जाता है उसका नुकसान क्या होता है ये समझिए। इतना बजट है और उसका 70% जो है राज्य की सरकार यहाँ खर्च कर देती है। अब आप सोचिए सरकार के पास पैसा बचेगा कहाँ? बाकी की व्यवस्थाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हिमाचल में करीब 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार आई थी और लगातार प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। हिमाचल के आर्थिक संकट की वजह से सरकार की तरफ से जो फ्रीबीज बांटी गई उसको बीजेपी जिम्मेदार बता रही है। आप सोचिए ये आंकड़ा आपके सामने है, कितना असर इसका पड़ता है। और राज्य में इसका असर आज की तारीख में क्या है? आज 9 तारीख है। 9 तारीख को हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड लोगों को पेंशन नहीं मिली है। किसी की ईएमआई जानी है, किसी ने कुछ प्लान कर रखा था, किसी के घर में शादी भी हो सकती हो कि आने वाले वक्त में हो, किसी को खरीदारी करनी हो। सबका एक प्लान रहता है कि भैया हमें 5 तारीख को ये करना है, 9 तारीख को यहाँ जाना है या 8 तारीख को ये खर्च करना था। अब सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि सरकार के पास महज 800 करोड़ रुपए पेंशन जो है, इतनी राशि देनी होती है राज्य सरकार को, इतने पैसे भी नहीं है
हिमाचल प्रदेश में पेंशनधारियों को देने के लिए। 1200 करोड़ रुपए की सैलरी देने के लिए सरकार ने 6 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा दिया ये सैलरी के लिए, और ये अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है। बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी ये कह रही है कि जब इसके लिए इतना वेट करा दिया, पेंशन के लिए अभी तक वेट करा रहे हैं, तो अगले महीने का सोचिए। ये महीना ऑलरेडी लेट हो गया और अभी भी इंतजार हो रहा है। अगले महीने में तारीख और ज्यादा आगे बढ़ेगी और ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है फ्रीबीज को। और मुख्यमंत्री का क्या कहना है? मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए फ्रीबीज को जिम्मेदार माना है, लेकिन बीजेपी के फ्रीबीज को। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि फ्रीबीज जिम्मेदार वो हैं जब बीजेपी चुनाव में गई थी, उस वक्त चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कई बड़े वादे कर दिए थे। अब आरबीआई का आंकड़ा आपको बताते हैं कि इन्हीं फ्रीबीज की वजह से कैसे हिमाचल प्रदेश कर्ज की ढलान पर आ गया। ऐसा नहीं है कि कर्ज की बेड़ियां सिर्फ हिमाचल प्रदेश के पैरों में ही हैं। देश के कई राज्य ऐसे हैं जो कर्ज के पहाड़ में दबे हुए हैं। आरबीआई का आंकड़ा क्या कहता है, अब ये बताते हैं आपको। आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक मार्च 2024 तक सभी राज्य सरकारों पर कुल 75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। यानी देश का जो बजट है उससे भी कई गुना कर्ज जो है वो राज्य की सरकारें लेकर बैठी हुई हैं। 75 लाख करोड़। इतना जो है कर्ज तमाम राज्य सरकारें ले चुकी हैं। एक बहुत बड़ी राशि है और ये अभी आज की तारीख में है, यानी मार्च 2024 का आंकड़ा ये आपको बता रहे हैं। मार्च 2024 का आंकड़ा। मार्च 25 में क्या होगा? यहां मार्च 2025 में आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। 83.31 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा यही कर्ज जो तमाम राज्य की सरकारों ने लिया है। यानी कर्ज का जो बोझ है वो तमाम राज्यों पर बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि राज्यों पर अगर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है तो वो राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। वो कर्ज का बोझ आप पर इनडायरेक्टली पड़ रहा है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं होगा, कई बार आपने देखा होगा कि राज्य सरकारें सेस लगा देती हैं, वैट बढ़ा देती हैं। पेट्रोल टैक्स के दाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्यों हैं? वही पेट्रोल तमाम राज्यों में आ रहा है। उसका बड़ा रीजन है कि अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने रेवेन्यू के हिसाब से उस पर अलग वैट, अलग सेस लगा दी है। और यही वजह है कि किसी राज्य में किसी को ज्यादा देना पड़ रहा है कीमत और किसी को कम।